नारायण 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 राम 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 नारायण 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 नारायण। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। इदं से ये शरीर है, ये क्षेत्र कहलाता है। और एतद्यो वेत्ति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ सवेदा। इसको जो जानता है उसका नाम क्षेत्रज्ञ है। अब ध्यान देकर आप लोग सुने, इदंता से जो दिखता है ये क्या है कि सृष्टि और शरीर है। स्थूल सूक्ष्म कारण सृष्टि और स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, ये एक है। ये सब इदंता से कहलाते हैं। तो सृष्टि जीव एक पदार्थ है, उनकी जो आपस में हलचल है उसका क्रिया नाम है। क्रिया और पदार्थ ये दोनों ही इदंता से कहे जाते हैं। और एतद्यो वेत्ति, इसको जो जानता है उसका नाम क्षेत्रज्ञ है। जो क्रिया और पदार्थों को जानने वाला उसका नाम क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रज्ञ को इदंता आदि से नहीं कहा। जैसे क्षेत्र को इदंता से कहा, एतद कहा, परंतु क्षेत्रज्ञ को ऐसे नहीं बताया। इसको जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ है। तो जो जानता है, जैसे आंख है, इससे हम सब संसार को देखते हैं, परंतु आंख क्या है कि जिससे देखते हैं वो आंख है। आंख को नहीं बताते कि ये आंख है, ऐसा नहीं। ऐसे क्षेत्रज्ञ को इदंता से एक शब्द से नहीं कह सकते। इसको जो जानता है उसका नाम क्षेत्रज्ञ है। अब जो इदंता से जितने जानते हैं ये हुए क्रिया और पदार्थ। थोड़े में कह दें तो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर है, और इनसे होने वाली क्रिया, चिंतन और ध्यान समाधि है। ये सब इदंता से हुई। ये पर है, ये पर है, और इसको जानता है वो स्व है, स्वयं है। तो शरीर इदंता से हुए, संसार इदंता से हुआ, और स्व जो मैं हूँ, अपना होनापन, ये होनापन है परमात्मा का। तो अपना होनापन है परमात्मा का, और शरीर है वो ये संसार का। तो परमात्मा अपना तो हुआ स्व, और शरीर और संसार हुआ पर। अब जितना कर्म किया जाता है वो स्वयं से, स्वकीय से, स्वयं से नहीं होता है। कर्म सब होता है शरीर और संसार से। तो संसार के लिए किया जाए कर्म, वो कर्म है, सत्कर्म। अपने लिए कर्म असत कर्म हो जाएगा, अपने लिए कर्म नहीं है। स्व तो है ना, मैं हूँ तो हूँ मैं, करना बाकी क्या रहा। हूँ मैं सत्ता रही, करना कुछ नहीं रहा। करना रहा शरीर के लिए और संसार के लिए, करना मात्र इनके लिए है। पर के लिए कर्म है, स्व के लिए नहीं। जब ये बोध हो जाए, जब इसका ज्ञान हो जाए,
क्रिया सब पर के लिए है, अपने लिए नहीं। ये कर्म विज्ञान हुआ, इसका नाम कर्म हुआ। अब उस कर्म से अपने को कुछ भी नहीं लेना है, अपने कोई मतलब नहीं है। पर के कर्म है, पर से ही पर का कर्म होता है। और संसार की सेवा शरीर और सांसारिक पदार्थों से होती है, तो ये उनके लिए कर्म करना है, अपने लिए नहीं। ये संबंध विच्छेद होने से ये कर्म हो गया, कर्म विभाग हो गया। तो शरीर और संसार इनमें कर्म गए, और अपना और अपने यहाँ जो पर स्वकीय स्वयं का और स्वकीय का इधर स्वयं हुआ। तो अपने लिए कुछ चाहिए नहीं, तो चाहिए शरीर के लिए, तो अपने लिए करना कुछ है ही नहीं। और परमात्मा के लिए कुछ करना है, परमात्मा उनके शरण हूँ, उनका हूँ मैं, स्वाभाविक ये शरणागति है। क्षेत्र की चाबी माम विद्धि सर्व क्षेत्र भारत, सब क्षेत्रों में क्षेत्र की मैं हूँ। और क्षेत्र क्षेत्र की योग ज्ञानम ये ज्ञानम मत, मतलब दोनों का अलग अलग ज्ञान, उसका नाम ज्ञान है। तो अपने लिए करना कुछ नहीं है, करने का फल अपने को नहीं चाहे, शिशु का फल का त्याग, आसक्ति का त्याग, ये करना ही अपने लिए। तो अपने को कुछ भी नहीं पाना है। ये जो अपना संबंध विच्छेद है, इसका नाम है योग। संसार से संबंध विच्छेद और स्वयं के साथ संबंध, अपना अपने के साथ संबंध, इसका नाम है योग। तो चाहे तुम विद्या दुख संयोग वियोगम कह दो, और चाहे समत्वम योग, समत्वम योग उच्चते। दुखों का संयोग का वियोग है। दुखों का होना कब होता है? जब संसार और शरीर के साथ संबंध है, ये दुखालय है। मांग कहते पुनर्जन्म दुखालय, ये दुखालय है। और दुख संयोग वियोग क्या है? अपने आप में स्थिति है, जो दुखों के संयोग नहीं है, मानो दुख का स्पर्श ही नहीं है, संबंध ही नहीं है, इसका नाम योग। और समत्वम योग उच्चते, अपने स्वरूप जो समता है, इसका नाम योग है। किसका योग है? अपना और अपने परमात्मा का, स्व का, स्वकीय का, केवल मेरे लिए रहना है, असंबंध रहना, संबंध रहित अपना रहना है, ये हो गया योग। तो कर्म दूसरों के लिए, योग अपने लिए। कर्म तो सदा दूसरों के लिए करना, अपने लिए कर्म नहीं है, योग अपने लिए। और योग पर के साथ नहीं है, वो तो संयोग वियोग है। तो करना अपने लिए नहीं, संसार के लिए, फिर अपने लिए नहीं है, हो गया योग। और पर के लिए हो रहा है कर्म, तो कर्म योग, जरा कर्म योग है, इसको कर्म योग कैसे? तो एक निश्चय कर ले कि अपने लिए कुछ भी नहीं करना है, करना है शरीर और संसार के लिए। तो संसार और शरीर का जिसमें अहित होता है, वो असत कर्म है। और संसार और शरीर अहित होता है, वो सत्कर्म है, उनके लिए ही है। तो असत कर्म का त्याग करना है कि सत्कर्म होने लगेगा स्वाभाविक। स्वाभाविक कर्म होगा, अपना कोई संबंध नहीं रहेगा, तो अपने योग की प्राप्ति हो जाएगी। तो कर्म दुनिया के लिए, योग अपने लिए,
ये कर्मयोग हो गया। तो ये सत्कर्म है। चुप हो जाए अपने लिए और कुछ न करे, अपने लिए करना है नहीं। क्यों नहीं करना है कि देखो कर्म जो करते वो आरंभ होता है। मैंने कहना शुरू किया, आपने सुनना शुरू किया, तो शुरुआत होती कर्म की और कर्म समाप्त हो जाता है। मैंने कहना बंद कर दिया, आपने सुनना बंद कर दिया। तो पहले कर्म से पहले न करना है और करने के बाद भी न करना है। तो न करना ही सत्य रहा, करना तो आदि अंदर तो नाश हो गया, न करना सत्य रहा। तो करना केवल शरीर संसार के लिए, अपने लिए कुछ नहीं करना है। ये होगा कर्मयोग। तो इस कर्मयोग से तत्व की प्राप्ति होती है। कैसे कि योग परमात्मा के स्वरूप संबंध का हुआ था, तो कर्मों का जब संबंध विच्छेद सर्वथा हो जाता है तो योग की सिद्धि हो जाती है। योग की सिद्धि मतलब समता की सिद्धि, दुख संयोग योग की सिद्धि, समता रह जाती है। यही तेज तत्सर्गो ये साम्य से तंग माना। उन लोगों ने यहाँ जीवित अवस्था में ही संसार को जीत लिया। ये साम्य से तंग माना, जिनका साम्य अवस्था मन स्थित हो गया। तो मन स्थित हुआ समता में तो अपने आप वो निर्दोष अंगी समम ब्रह्म, ब्रह्म सम है और निर्दोष है। मन निर्दोष हो गया, सम हो गया, तो उसकी खुद की स्थिति सम में है। तो निर्दोष अंगी सम ब्रह्म ये पहचान है। अपनी समता में स्थिति है या नहीं, इसकी पहचान है कि मन में समता आ गई। ये साम्य स्थिति माना। तो जिसके मन समता हो गया तो उन लोगों ने जीवित अवस्था में संसार को जीत लिया। संसार की जीतना का अर्थ संसार के साथ संबंध नहीं रहा। संबंध रहने से संसार जीत जाता है। उससे हम हर्ष शोक करते हैं, राजी और नाराज होते हैं। ये संसार की विजय हो गई, हम हार गए। और हमारे भीतर न प्रसन्नता है, न रजनी की है, न राग है, न द्वेष है, न हर्ष है, न शोक है। तो फिर हम अपने स्वरूप में स्थित हुए। निर्दोष नहीं समम ब्रह्म। मन जब साम्यावस्था में हो गया, निर्दोष हो गया, तो अपनी स्थिति ब्रह्म में हो गई। निर्दोष नहीं समम ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष और सम है, ऐसा हो गया मन। तस्मात् ब्रह्मणि चेष्टिता। इस बात से मन सम होने से उनका पता लगा कि ब्रह्म में स्थित है परमात्मा। विहाय कामान ये सर्वान पुमान सती निष्प्रिय। संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके और पुमान निष्प्रिय, स्पृहा रहित, निर्मोल अहंकार। कामना का त्याग हुआ, स्पृहा का त्याग हुआ, ममता का त्याग हुआ और अहंकार का त्याग हुआ। अहम ये प्रकृति का है, इसका त्याग हुआ। तो वे स्थिति क्या हुई कि ऐसा ब्राह्मी स्थिति, ये ब्रह्म की स्थिति है। स्वतः स्वाभाविक ब्रह्म है। यही नाम प्राप्त विमोहित। इस ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त हो जाए फिर मोह नहीं होता, फिर वह धर्म नहीं होता। यदि आत्मा न पुनर्मोह, फिर मोह नहीं होता। तो मोह रहित है अपना स्वरूप,
उसमें स्थिति हो गई। मोह होता है जड़ के संबंध से, ये तो स्वयं में मोह नहीं है, रहित है। तो जड़ का संबंध शरीर और संसार का संबंध विच्छेद हो गया, अपने स्वरूप स्थिति हो गई। स्वाभाविक स्वतः ये स्थिति की नहीं जाती है, की जाए जैसे मन को रोकने का प्रयत्न किया जाए तो वो स्थिति बनाई जाती है, और ये बनाई नहीं जाती। ऐसा ब्रह्म स्थिति स्वतः सिद्ध है और सबके लिए स्वतः सिद्ध है। अभी इसका अनुभव कर सकते हैं, अभी अभी इस समय शरीर इंद्रिया अंतःकरण के साथ अपना संबंध कोई नहीं है, ऐसा इनके साथ संबंध विच्छेद किया तो ऐसा ब्रह्म स्थिति ये प्राप्त हो गई। तो इसको प्राप्त हो मोह प्राप्त नहीं होता। फिर महिमा कहते हैं स्थित्वास्याम अंतकाल है, अंतकाल में भी इस ब्रह्म स्थिति को प्राप्त कर ले तो निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। अंतकाल में भी स्थित्वास्याम अंतकाल है, अंतकाल में भी स्थित हो गई तो ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए। तो अंतकाल में भी का क्या अर्थ हुआ कि सब समय ही अगर ये अपने स्वरूप में स्थित रहे, प्रकाशन से प्रवचन से मोह में उसे पांडव नाद्वेष्टि संप्रवृत्तानि निवृत्तानि कांक्षति, प्रकाश सत्वगुण, प्रकाश और प्रवृत्ति रजोगुण, और मोह में मोह तमोगुण। न द्वेष संप्रवृत्ति, ये आ जाए तो द्वेष नहीं, चल जाए तो इच्छा नहीं, क्योंकि ये विभाग प्रकृति का है, जड़ का है। इनमें आवे जावे मैंने कुछ लेन देन नहीं, अपना कोई संबंध नहीं। तो अपना कुछ संबंध नहीं, लेन देन नहीं, ऐसी ब्राह्मी स्थिति में अंतकाल में भी सिद्ध हो गया तो निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। क्यों निर्वाण ब्रह्म की प्राप्त हो और क्या होगा? स्वास्याम अंतकाले ब्रह्म निर्वाण में स्थिति प्राप्ति हुआ। और अभी ऐसे विचार है, इनसे अलग है, ये शरीर और संसार, इसमें क्रिया और पदार्थ है, और स्वयं में स्वयं है, परमात्मा है, परमात्मा और स्वयं एक है, शरीर और संसार एक है। शरीर के जितने अंश को अपने ले लिया, इतनी अपनी एकता मिट गई। तो मिटती नहीं एकता, इतना थक जाती है। इनके साथ ममता से वह जो निर्लिप्तता है, शुद्ध बना अपने में, वो थक जाता है। तो वो ढक्कन दूर हो जाए, बस समझ ये साधा में स्थिति हो जाएगी। तो कर्म और योग, कर्म संसार के लिए हुआ, योग अपने लिए हुआ, इसको कर्म योग कहते हैं। तो अपने लिए कुछ भी नहीं करना है केवल संसार और शरीर के लिए, क्योंकि क्रिया अपने में पहुंचती नहीं, पदार्थ अपने में पहुंचते नहीं, और अपने द्वारा क्रिया होती भी नहीं। परमात्मा तत्व के साथ जब तक प्रकृति का संबंध न जोड़ो तब तक करना पर नहीं है। क्रियाशीलता है पदार्थ प्रकृति में, उसको जोड़ दे तो क्रियाशील हो तो कर्ता बना जाएगा। तो प्रकृति क्रियमाना नहीं, गुण ही कर्माणी सर्वसा, प्रकृति के गुणों के द्वारा संपूर्ण क्रियाएं होती है, अपने द्वारा नहीं। अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार से मोहित अंतर करने वाला मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है। मानने पर ही होती नहीं क्रिया अपने द्वारा, ये तो प्रकृति के द्वारा ही हो गई। अहंकार से मोहित अंतर करने वाला मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है। तो क्या करे?
लेकिन नहीं वो किंचित करो मैं युग तो मैंने तत्वता को चाहिए, मैं कुछ नहीं करता हूँ। ये मैं नहीं हूँ शरीर, ये शरीर मेरा नहीं है और मेरे लिए नहीं है, ये संसार का है, संसार की उनकी सेवा के लिए ही है, मेरे लिए नहीं। ऐसे हो सुख हो जाए परमात्मा की प्राप्ति। ये सांख्य प्राप्ति स्थानम तद योगी योग परमात्मा के साथ संबंध। तो एक मुत्या से सम्यक एक का भी ठीक सिद्ध हो जाए तो बड़ा पार है, दोनों को प्राप्त हो जाएगा। सांख्य योग का कर्म योग का, तो सांख्य योग जानने का, कर्म योग करने का, करके योग हो जाए। सांख्य का जो विवेचन है आत्मा अनात्मा का, उसमें भी परमात्मा स्वरूप में स्थित होकर चुप हो जाए तो परमात्मा में स्थिति होगी, उसी प्राप्ति हो जाएगी। ये क्षेत्र के ज्ञान भगवान ऐसे मेरा ज्ञान है, ये मैं अपने मत से ज्ञान मानता हूँ, भगवान के मत का ज्ञान है ये। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ही मानव शरीर है। मानव शरीर का उपयोग केवल इस तत्व को प्राप्त करने के लिए है और मानव से उनकी सफलता इस योग को प्राप्त कर देना। फिर मानव जन्म का सब कोई बाकी काम नहीं रहा। कृत प्राप्त से विज्ञात ज्ञात भी होगा। जानने के लिए जान लिया, करने के लिए कर लिया और अपने लिए कुछ करना है नहीं। तो ये माँ सेवा है, ज्ञानम ये भगवान की वस्तु ज्ञान है। जैसा हो गया जड़ है, जैसे जड़ हो गया, चेतन है जैसे चेतन हो गया। संबंध मान रखा था वो जन्म मरण का कारण था। कारण गुण संगो से सतसदी योनि में जन्म होने में गुण कारण है। तो स्वयं अनादित्वाद निर्गुणत्वाद परमात्मा है मध्य शरीर स्तोत्र कौन थे न करो थे न लिखते थे न करता न लिखता। कोई तत्व महाभाव गुण कर्म विभागी हो गुणा गुणेशु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। नारायण 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 नारायण। राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 15 अक्टूबर 1990 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य स्तुति के बाद बीना सलधौरा पर हुआ। राम।